प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको अभिधा शक्ति शब्द शक्ति के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको उसके आगे दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है और क्यों होती है। देखिए, ये है लक्षणा शब्द शक्ति। क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है, किसे कहते हैं? कि जब मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो, जब अभिधा असमर्थ हो जाए, अभिधा शक्ति अर्थ देने में असमर्थ हो जाए और मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो, तब मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ लिया जाता है, जो रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है, दूसरा अर्थ, अन्य अर्थ, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है, कि जो मुख्यार्थ से भिन्न होती है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर सिद्ध की जाती है, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। काव्य प्रकाश में भी, काव्य प्रकाश एक ग्रंथ है संस्कृत का, उसमें भी ये कहा गया है कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ि तो अर्थ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। यत सा लक्षणा आरोपिता क्रिया अर्थात सामान्य अर्थों में जहाँ शब्दों के मुख्य अर्थ को बाधित करके परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा कहते हैं। कि जहाँ मुख्य अर्थ को छोड़कर कोई दूसरा लक्ष्यार्थ, दूसरा कोई परंपरा या लक्षणों के आधार पर दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा मुख्यार्थ का व्यापार होता है। लक्षणा भी तीन प्रकार की होती है। लक्षणा में तीन बातें हमारे सामने आती हैं। पहला है मुख्य अर्थ में बाधा होती है, दूसरा मुख्य अर्थ से संबंधित दूसरा अर्थ होता है, अर्थात मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होता है, और तीसरा रूढ़ि या प्रयोजन, अर्थात दूसरे अर्थ में रूढ़ि या प्रयोजन का आधार ग्रहण किया जाता। लक्षणा के भेद। अब आते हैं लक्षणा के भेद, कि लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। पहली है रूढ़ि लक्षणा, दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। अब रूढ़ि लक्षणा किसे कहते हैं? कि मुख्य अर्थ में जब बाधा उपस्थित होती है, मुख्य अर्थ को समझने में जब बाधा उपस्थित होती है, तब जब रूढ़ि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, रूढ़ि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तब रूढ़ि लक्षणा होती है। जैसे कलिंग साहसी है, उदाहरण क्या है? कलिंग साहसी है, तो कलिंग देश का जो वासी है वही तो साहसी होगा, या कलिंग एक देश का नाम है तो देश साहसी हो जाएगा? नहीं, लेकिन रूढ़ि हो गया है। कलिंग शब्द जो है कलिंग के देशवासी के लिए रूढ़ि हो गया है, रूढ़ हो गया, इसलिए यहाँ कलिंग साहसी है। ये रूढ़ि लक्षणा भी दो प्रकार की होती है, गौड़ी रूढ़ि लक्षणा और शुद्धा रूढ़ि लक्षणा। इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, अब आगे बढ़ते हैं कि लक्षणा का दूसरा है प्रकार प्रयोजनवती लक्षणा। अब प्रयोजनवती लक्षणा कौन सी होती है? कि जहाँ किसी विशेष प्रयोजन से उद्देश्य के आधार पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे गंगा में घर है, उदाहरण क्या है? गंगा में घर। गंगा क्या है? गंगा तो एक जल की धारा है, तो क्या जलधारा में घर हो सकता है? नहीं, लेकिन गंगा, इसका प्रयोजन क्या है? गंगा के किनारे से है इसका प्रयोजन। कहने का अर्थ क्या है? गंगा के किनारे पर घर है। गंगा की शीतलता और पवित्रता बताना ही ये इसका प्रयोजन
है, कारण है, उद्देश्य है। तो इसलिए प्रयोजनवती लक्षणा भी दो प्रकार की होती है, प्रयोजनवती गौड़ी लक्षणा और प्रयोजनवती शुद्धा लक्षणा। अब लक्षणा शक्ति का क्या महत्व है, शब्द शक्ति का क्या महत्व है लक्षणा का? काव्य की मूल शक्ति अभिधा है, लेकिन लक्षणा का अपना महत्व है, क्योंकि शब्द का अर्थ अभिधा में ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसे स्पष्ट करने के लिए लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है। भाषा में मुहावरे, रूपक, लोकोक्तियाँ, अलंकार, ये सब क्या हैं? लक्षणा पर ही आधारित होते हैं। इसलिए किसी भी बात को समझाने के लिए, किसी भी बात को थोड़ा सा घुमाकर कहने के लिए लक्षणा शब्द शक्ति आवश्यक होती है। हम लाक्षणिक बातों में ही अपनी बातें कहते हैं, सीधे अभिधा अर्थ में तो बहुत कम बातें कही जाती हैं, बल्कि लक्षणा शब्द शक्ति में ही बातों को घुमाकर कहा जाता है। तो इस तरह से आप लक्षणा शब्द शक्ति को आप तैयार करें, यह आपके हर कंपटीशन के लिए उपयोगी है। हिंदी के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन बाकी सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।